और अब जो हमारा काम है बिल्कुल हमारा जो काम वो है शुरू करेंगे। और ऑडियंस को इंतजार है। काम से पहले जो हमारे घर वाले हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जी, बिल्कुल। उनको बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद और अस्सलाम वालेकुम। और अहमद, जो मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये एक ऐसे घर की कहानी है कि जो घर घंटी वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। घंटी वाले घर के नाम से मशहूर। कैसा नाम है ना, घंटी वाला घर। घंटी वाला घर। हाँ, ये एक ऐसा घर है जो घंटी वाले घर के नाम से मशहूर हुआ कुछ यूं कि एक फैमिली है जिसमें 2 अदद मियाँ बीवी हैं, ज़ईफ है। हाँ। इनके 2 अदद बेटे हैं और उन बेटों की बीवियां, यानी इनकी बहू। टोटल घर में ये लोग हो गए 6 मेंबर। 6 मेंबर। तो ये 6 लोग रहते हैं। हाँ। घर बनाया हुआ बड़े मियाँ ने अपनी मेहनत से। एक पोर्शन ऊपर, एक पोर्शन, 2 पोर्शन का घर बनाया हुआ है। सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी की उनके बाप ने, उनके बाप ने, और वो घर बनाया। अब जब घर बनाया तो जाहिर उम्र का एक हिस्सा ऐसा भी होता है कि जिसको ज़हाफत कहते हैं, जिसको बुजुर्गी कहते हैं, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। आय हाय। जब बुढ़ापे में वालिदैन गए तो उन बच्चों की जो जिम्मेदारी थी कि अपने बाप की केयर करते, अपने माँ की केयर करते। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, मेरी तो समझ से बाहर है अहमद। कि उन औलादों से जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल उससे बरअक्स निकले। कि बाप अगर बीमार है तो एक वक्त कोई बच्चा उनसे पूछने नहीं जा रहा कि अब्बा तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अब्बा तुम इतने खांस रहे हो, तुम दवाई क्यों नहीं लाए। दोनों में से किसी बेटे ने उस बाप की केयर नहीं की और उस बाप ने अपनी जिंदगी में वो जो मकान बनाया था अपनी बीवी के नाम कर दिया। हाँ, जब औलाद ही नाफरमान निकली तो मकान कर दिया बीवी के नाम। बिल्कुल, उसने अपनी जिंदगी में वो मकान अपनी बीवी के नाम किया और उसने बिस्तर पे पड़े पड़े दम तोड़ा। बजाय इसके कि बच्चे उसको हॉस्पिटलाइज कराते, उसका इलाज कराते, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका और वो बाप उनका मर गया। अब जब बाप मर गया तो माँ आधी तो वैसे ही मर गई। अब ये जो 2 बच्चे हैं, इनके जहन में क्या चल रहा है कि किसी भी तरीके से माँ का भी इंतकाल हो और फिर हम ये मकान बेचें। हम ये मकान बेचें, इसके फिर हिस्से करें, हिस्से करने के बाद फिर अपना अपना हिस्सा लेके हम कुछ भी करें, लेकिन ये मकान बेचें। और वो माँ के नाम है, माँ मरेगी तो माँ के नाम है। अब ये माँ की लालच में खिदमत कर रहे हैं, उस लालच में कि मकान तो माँ के नाम है, तो माँ है। माँ ने अपना रवैया दोनों बच्चों के साथ एक जैसा रखा हुआ है और उनको समझाती है कि बेटा, तुमने अपने बाप की जिंदगी में देखा होगा कि उसने अपनी मेहनत से ये मकान बनाया है, और अगर तुम ये समझते हो कि ये बाप की चीज बेच दी जाए तो देखो, मैं अगर मर भी जाऊं तो ये मकान बेचना नहीं, ये तुम्हारे बाप की निशानी है। बच्चों ने उसको यकीन दिलाया, हाँ अम्मा, कोई ऐसी बात नहीं है, हम कैसे बेच देंगे, हमारे बाप की मेहनतों से बनी हुई चीज है। ये माँ के सामने उन दोनों बच्चों ने हामी भरी है। अब जब बच्चे अपने अपने कमरों में गए तो जो बीवियां हैं वो बच्चों से कहती हैं कि ये क्या, तुमने अपनी माँ से वादा किया है कि मकान नहीं बेचोगे। वो कहता है, अरे मैंने माँ के सामने वादा किया है, छोड़ दो, अभी तो वो जिंदा है ना, उनके सामने तो हमें ये सब कहना पड़ेगा। यही बात दूसरे कमरे में दूसरे भाई से उसकी बीवी कर रही है, क्या ये मकान नहीं बिकेगा। वो कहता, क्यों नहीं बिकेगा। तो कहती, कब बिकेगा। वो कहता, रुक जाओ, माँ को जाने में दिन ही कितने हैं, थोड़े दिन की मेहमान है, माँ ने मर जाना है, और जब माँ मर जाएगी हम ये मकान बेच देंगे, तुम इत्मीनान रखो। ये दोनों भाइयों की आपस में अपने अपने कमरे में बात हो रही है और माँ बीमारी की हालत में बिस्तर पे लेटी हुई है। अब कोई 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, चल भाई आज तेरी बारी है, हाँ अम्मा को दवाई दिलाने जा। बोला, नहीं यार मैं कल लेके आया था, आज तू जा। बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। बोला, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। बोला, फिर मैं क्या करूं। बोला, पड़ा रहने दे। अब जब पड़ा रहने दे, माँ जब ये सुनती है तो कहती, अब मुझे कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं, मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, मेरा कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं, तुम अगर लेके भी जाओगे तो मैं अब नहीं जाऊंगी। मेरा दम इसी घर में निकलेगा जो मेरे सर के ताज ने बनाया था, मैं यहीं दम तोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते, माँ ये बात ना करो। कहती, नहीं मैंने कहीं नहीं जाना,
दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं अम्मा फिर क्या करें? कहती बस मुझे किसी कोने में डाल दो। बजाय इसके कि मां को समझाते, उन दोनों खबीसों ने मां को उठाया है और कमरे के बराबर में एक छोटी सी खोली थी, उस खोली में मां का बिस्तरा डाल दिया जमीन पे और मां को बोला है कि तुम यहां लेट जाओ, बस तुम यहां आराम करो, डॉक्टर हम यहीं ले आएंगे। मां मना कर रही है कि नहीं, मैंने मना किया कि मुझे अब डॉक्टर की जरूरत नहीं, मुझे नहीं किसी डॉक्टर की जरूरत, बस मुझे यहां पड़ा रहने। मां को वहां लिटाल दिया है अहमद। अब जब मां को लिटाल दिया है तो मां अगर रात को प्यास लगी है, ज़ईफ औरत है, उठ नहीं सकती, चीखें मार रही है, आवाजें मार रही है, बच्चे अपने अपने कमरों में, वो मां गिड़गिड़ाती हुई रात को सो जाती है प्यासी, क्योंकि उठ नहीं सकती, फ्रिज तक जा नहीं सकती, सो जाती है। जब सुबह होती है दूसरा दिन तो एक बेटा काम पे जाने से पहले, अम्मा मैं जा रहा हूं, कहती है बेटा मुझे रात को इतनी प्यास लगी, मैंने इतनी आवाज लगाई, कोई भी नहीं आया। कहता अम्मा हमें तो आवाज नहीं आई। वो अपने दूसरे भाई को भी बुलवाता है, दोनों भाई जमा होते हैं, दोनों भाइयों की बीवी जमा होती है। अब ये चारों मिलकर बात करते हैं, अरे भाई अम्मा की आवाज नहीं आती तो क्या करें? ये चारों में एक जान होके कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, हम एक अदद घंटी जो है, घंटा जिसको हम टन देखोगे रस्सी बंधी होती है, ये वाली घंटी, वो घंटी अम्मा के दरवाजे पे बांध दी जाए और रस्सी अम्मा के हाथ के पास छोड़ दी जाए, ताकि अगर अम्मा को कोई काम हो, हमें तो आवाज आएगी नहीं, तो अम्मा रस्सी खींच दे, घंटी बजेगी और हम अम्मा के पास हाजिर हो जाएंगे। कहते हाँ ये सही है। घंटी लटका दी गई, रस्सी अम्मा के हाथ के पास डाल दी गई। ये दोनों बच्चे काम पे चले गए। अब उन दोनों बच्चों की बीवियां घर में हैं, अपने अपने कमरों में हैं। घंटी मुसलसल बज रही है अहमद, लेकिन कोई जा नहीं रहा। ये दोनों औरतों में से कोई भी एक औरत उस घंटी की तरफ नहीं जा रही। वो जाएंगे कैसे? वो तो मरने का इंतजार कर रहे हैं। अब जब शाम को जब इसके बच्चे घर में वापस आते हैं, अपने अपने कमरों में जाते हैं, फिर घंटी बजती है। बच्चे ने आवाज सुनी, बीवी से कहा कि तुम्हें कुछ आवाज आई? कहती है नहीं। कह रहा अरे भाई अम्मा को जरूरत है, शायद अम्मा ने घंटी बजाई है। ये भाग के अम्मा की तरफ जाता है। हाँ अम्मा तुमने घंटी बजाई? इशारे से पूछता है। कहती हाँ। वो इशारे से कहती मुझे प्यास लगी। वो जाके अम्मा को पानी आने पिलाता, वापस अपने कमरे में गया। रात हुई अहमद। अब जब रात हुई है तो घंटी मुसलसल बज रही है, बच्चे भी सुन रहे हैं, उनकी बीवी भी सुन रही है, लेकिन कोई उठ के नहीं जा रहा है। वो रात गुजरी और सुबह हुई तो क्या देखते हैं, मां का भी इंतकाल हो गया। सुबह मां की डेथ हो गई। अब इन्होंने, दोनों बच्चों ने देखा कि मां तो मर गई। बज़ाहिर अंदर से तो खुश हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को ये साबित करना चाह रहे हैं भाई कि यार मुझे बड़ा दुख है मां के मरने का। दोनों एक दूसरे को ये समझा रहे हैं कि यार मां चली गई। वो कह रहा है यार देख यार मां चली गई। मां रात को पानी मांगते मांगते मर गई अहमद, और किसी ने पानी ना दिया। मां मर गई। कब्रिस्तान से वापस आए हैं, अभी मां को दफना के आए हैं अहमद। रात हुई है। बड़ा भाई छोटे भाई को अपने कमरे में बुलाता है। दोनों भाई बैठे। कहता हाँ भाई अब क्या करना है? तो छोटा वाला कहता है भाई मुझे बताओ क्या करना है। कहता है देखो अभी मकान बेचने में जल्दी नहीं करना। उसकी वजह यह है कि अभी लोग क्या कहेंगे। हम मकान बेचेंगे जरूर, मगर थोड़ा सा रुक के। ये दोनों भाइयों की आपस में बात हो रही है। यही बात होने के दौरान दिन गुजरे अहमद। 3 दिन गुजर गए। अब 3 दिन गुजरे हैं। क्या होता है कि ये दोनों भाई अपने अपने कमरे में हैं और रात का टाइम है। घंटी बजी है अहमद। अब जब घंटी बजी है तो उसकी बीवी को आवाज आई है, इनमें से एक की, जिसका कमरा बराबर में था। वो बीवी अपने शौहर से कहती है सुनो सुनो, तुमने कुछ सुना? कहती क्या? अरे मैं कह रही हूं तुमने कुछ सुना? कहता नहीं। कहती मैंने घंटी की आवाज सुनी है। तो शौहर बीवी से कह रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, घंटी की आवाज कैसे होगी? अरे जब कमरे में कोई नहीं है, मां मर चुकी है, दफनाया हमने खुद है, फिर घंटी कैसे बजेगी? तुम्हारा वहम है, सो जाओ। वो भी यही सोच रही कि हो सकता है मेरा वहम वहम हो।
सो गए अहमद, सो गए। दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ, हस्ब दस्तूर रात का टाइम है, ये दोनों मियां बीवी खाना वाने का फारिग होने के बाद ये दोनों बैठे हुए हैं, दोनों अपनी मामूल की बातें कर रहे हैं। अब जब बातें कर रहे हैं, फिर घंटी बजी अहमद। दूसरे दिन रात को भी घंटी बजी। अब जब घंटी बजी तो मियां ने भी सुनी और बीवी ने भी सुनी, और इन दोनों ने सुन के एक दूसरे को देखा। क्या तुमने कुछ सुना? कहती हाँ, मैंने तुमसे कल भी कहा था कि घंटी की आवाज आ रही है। कहता तुमने सही कहा था, घंटी की आवाज तो मुझे भी आई है। कहती क्या करें? ये दोनों उठते हैं और दौड़ते हुए बड़े भाई के कमरे की तरफ जाते हैं और जाके दरवाजा बजाते हैं। बड़ा भाई कमरे से बाहर निकलता है। कहता क्या हुआ? कहता भाई मैंने देखा, हमने सुना, हम दोनों ने सुना कि घंटी की आवाज आई है जो घंटी अम्मा बजाती थी। बड़ा भाई बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने कोई ख्वाब देखा है, जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरवाजा बंद, क्रिच अंदर से दरवाजा बंद करके चला जाता। अब क्या होता है अहमद, ये दोनों डरते डरते अपने कमरे में आ जाते हैं। हाँ। बड़ी मुश्किल से रात गुजरती है। नेक्स्ट डे हस्ब दस्तूर रात का टाइम, फिर घंटी की आवाज। अब जब घंटी की आवाज आती है उसकी बीवी को, तो शौहर सो रहा है, वो अपने मियां को उठाती है, उठिए। कहता क्या हुआ? कहता उठिए, घंटी मुसलसल बज रही है। ये भी उठता है, कहता हाँ घंटी बज रही है। दोनों उठते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि क्या करना है। कहती उठिए, चल के देखिए कोई हमारे साथ शरारत तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भाई ने ये गेम किया हो कि हमें यहां घर से निकाल दिया जाए। वो कहता छोड़ो ऐसी बातें ना करो, चलो मेरे साथ, हम चल के देखते हैं। अम्मी के कमरे में जा रहे हैं। अम्मी के कमरे की तरफ जा रहे हैं और घंटी की आवाज मुसलसल बज रही है, टन टन टन, और ये कमरे की तरफ जा रहे हैं। अब जब कमरा खोलते हैं अहमद, तो जानते हो क्या देखते हैं? इन्होंने कमरा खोला और मां सामने दीवार से टेक लगा के बैठी हुई है। ये दोनों चीख मार के वापस भागते हैं और भागते हैं अपने बड़े भाई के कमरे की तरफ और दौड़ते हुए जाते हैं और कमरा बजाते हैं, दरवाजा पीटते हैं। बड़ा भाई दरवाजा खोलता है। कहता क्या हुआ? कहता मां बैठी हुई। कहता पागल हो गए, तुमने कल भी मुझे परेशान किया है, तुम्हारा वहम है। कहता नहीं भाई, मैंने देखा मां कमरे में बैठी हुई है। उसको देखता है, कहता आओ मेरे साथ। वो दोनों मियां बीवी निकलते अपने कमरे से और मां के कमरे की तरफ जा रहे हैं। अब जब मां के कमरे में पहुंचते हैं तो वहां जाके देखते हैं तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बड़ा भाई कह रहा देखा, मैं तुमसे कह रहा था कि तुम्हारा वहम है, तुम खुद भी परेशान हो रहे हो और मुझे भी परेशान कर रहे हो। उसको डांटता हुआ अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ये दोनों मियां बीवी उठते हैं, अपने कमरे में आते हैं, क्योंकि ये तो देख चुके हैं। ये कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए? बीवी कहती है मैं तो यहां नहीं रहूंगी, मैं यहां कतई नहीं रहूंगी। क्यों? कि मैंने तुम्हारी मां को देख लिया। कहता है बिल्कुल ठीक है, यहां रहना बनता भी नहीं है। दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो छोटे भाई बड़े भाई से कह रहा है कि सुनो, मैंने यहां नहीं रहना, मैं तो यहां से जा रहा हूं। तो बड़ा भाई बजाय इसके कि उसको समझा के रोके कि नहीं तेरा वहम है, पागल, घर में ही रहे, वो कहता है बिल्कुल जैसा तू बेहतर समझे, तुम्हें अगर जाना ही है तो जाओ, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊं। छोटा भाई घर छोड़ के चला गया। बीवी से मुखातिब है। हाँ। बीवी से बैठ के बात कर रहा है कि तुमने देखा कि कुदरत ने हमारा कैसा साथ दिया है। पहले बाप गया, फिर मां भी गई। जिस भाई का कांटा था वो भाई भी घर छोड़ के गया। अब इस घर का वारिस मैं हूं, इस घर को मैं अपने तरीके से बेचूंगा, फिर छोटे भाई को जो भी देना होगा वो मैं दूंगा, क्योंकि अब मालिक मैं हूं। फिर क्या हुआ? अब क्या होता है अहमद, हाँ। ये दोनों मियां बीवी घर में अकेले हैं। अकेले रह गए। ये दोनों घर में अकेले हैं, अपने रूम में हैं। अब ये दोनों मियां बीवी सो रहे हैं। अब जब सो रहे हैं तो बीवी की नींद कच्ची है। ये कच्ची नींद में एकदम उठती है। इसको क्या सुनने में आ रहा है कि घंटी बज रही है। इसको भी घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। इसकी बीवी को, वो सो रहा है, ये उठती है और सुन रही है कि घंटी बज रही है। ये शौहर को हिलाती है। वो उठा, उसने बोला क्या हुआ? कह रही मुझे घंटी की आवाज आ रही है। कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अरे घंटी की आवाज क्यों आएगी? कहती है नहीं मुझे आ रही है। मियां उठता है, कहता चलो आज मैं तुम्हारा ये वहम ही दूर कर देता हूं। ये बीवी को साथ लेता है
और जो घंटा उन्होंने लटकाया था, जो घंटी की सूरत में हाँ दरवाजे के ऊपर, हाँ ये उठ के जाते हैं, वो घंटे को पकड़ के घंटा ही नोच लेता है, यानी वो घंटी निकाल ली उसने। वो कहता है बस तुम्हारा ये वहम ही खत्म हो गया। घंटी लपेटी, रस्सी सी लपेट के लेके आ गया, रख दी, सो जाओ। सो गए। दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ, वही रात का टाइम है, अहमद दोनों अपने बेड पर हैं। मियां नींद में है, बीवी इसकी कच्ची नींद में है। ये क्या सुन रही है कि फिर इसको घंटी की आवाज आ रही है। ये सोच रही है घंटी की आवाज अब क्यों आ रही है जब कल हम घंटी निकाल चुके हैं। ये फिर अपने शौहर को उठाती है, सुनिए। वो फिर उठा, अब क्या है? कहती है कि मुझे फिर घंटी की आवाज आ रही है। कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे सामने मैंने कल घंटी नोच ली है, मैंने लपेट के रख दी है, अब कहां से बज रही है? वो कहती है नहीं, मुझे मुसलसल घंटी की आवाज आ रही है। कहता कुछ नहीं है, सो जाओ। मियां उसको थपकी देके कहता तुम्हारा वहम है, लेट जाओ। उसको सुलाता है, करवट लेता है, लेट गया है। अब ये बीवी नींद में गई है। अब जब ये नींद में गई है अहमद, तो क्या देखती है कि ख्वाब में उसकी मां उसको नजर आई है। अब जब ख्वाब में वो देख रही है कि उसकी मां उसे नजर आ रही है, तो लेटे लेटे जैसे ही वो आंख खोलती है अहमद, तो जैसे ही आंख खोलती है तो उसकी मां का चेहरा उसके सामने ही है, वो उसके साथ लेटी हुई है। एकदम चीख मार के उठ जाती है। चीख मार के उठती है तो शौहर की भी आंख खुल जाती है। वो कहता क्या हुआ? कहता मैंने भी तुम्हारी मां को यहां देखा। वो बुढ़िया औरत जब वो ख्वाब से बेजार हुई, करवट लेती, उसके सामने उसका चेहरा है। वो चीख मार के उठी और अपने शौहर को बता रही कि मैंने अभी देखा कि तुम्हारी वालिदा मेरे बराबर में लेटी हुई है, बिल्कुल उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास था। सोचता ऐसे कैसे मुमकिन है? कहती हाँ मुझे डर लग रहा है, कि मुझे डर लग रहा है। ये उससे कह रही कि नहीं अब मुझे डर लग रहा है, मैंने इस घर में नहीं रहना। वो कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरा सारा बनाया हुआ गेम खराब कर दो कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना है। कहती है नहीं, मैंने देख लिया है कि तुम्हारी मां की रूह अभी इस घर में है। वो कहता है एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इत्मीनान के लिए चलो तुमको दिखा देता हूं कि इस घर में कोई भी नहीं है। उसका हाथ पकड़ता है, जिस खोली में मां को इन्होंने छोड़ा हुआ था उस खोली की तरफ लेके जा रहा है और कहता है आओ आगे देखो कि कोई भी नहीं। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, और जब दरवाजा खोल के देखता है अहमद, तो वही बूढ़ी मां दीवार से टेक लगा के बैठी हुई है। उसकी बीवी चीख मार के अपने शौहर के पीछे छुप जाती है। वो कहती देखा, मैं तुमसे कह रही थी कि तुम्हारी मां है। तो वो अपनी मां से मुखातिब है कि तुम अम्मा, तुम यहां इस हालत में? तुम्हें तो अपने हाथों से दफना क्या है? बिल्कुल, वो यही कह रहा है कि हम तो तुम्हें खुद कब्रिस्तान छोड़ के आए हैं, तुम यहां क्या कर रही हो? तो जानते हो मां क्या कहती है? मां कहती है कि जब तक मैं तुम्हें यह बता ना दूं और तुमसे ये कह ना दूं कि जो मेरा फर्ज बनता था मैं वो करके जाऊं, हमने वालिदैन होने का हक भरपूर तरीके से अदा किया, लेकिन तुमने औलाद होने का सिला नहीं दिया, तुमने औलाद होने का सबूत नहीं दिया। लिहाजा ये जो मकान है, तुम और तुम्हारा छोटा भाई यानी मेरे बच्चे मां बाप को छोड़ के मकान के पीछे लग गए। तो सुनो, कहती है कि तुम ये मकान सारी जिंदगी नहीं बेच सकते, सारी जिंदगी भी लगा दोगे तो नहीं बेच सकोगे। क्यों? कि ये मकान तुम्हारे बाप के खून पसीने की कमाई का बनाया हुआ है, और अगर बेचना ही चाहते हो तो बेच के दिखाओ, तुम मकान बेच के दिखाओ, मैं यहीं बैठी हूं, तुम ये मकान बेच नहीं सकते। फिर उसके बाद वो मकान बिका? उसके बाद क्या बिकना था अहमद? हाँ। उसके बाद उस बच्चे ने, यानी जो बेटा था उसका, उन दोनों बच्चों ने मिलके ये गेम किया कि मुख्तलिफ पार्टियों को लाके वो मकान दिखाते रहे। वो भी घर छोड़ के चला गया। बड़े भाई ने भी घर छोड़ दिया क्योंकि उसकी बीवी ने भी देख लिया। इन्होंने घर छोड़ दिया, दोनों भाई किराए पे अलग अलग रहने लगे, ये सोच के कि अब हम ये अलग अलग चले गए तो ये मकान बेच देंगे सेपरेट। लेकिन कैसे? वो जिसको भी वो मकान दिखाने के लिए लाए, एजेंसी वाले को साथ लेकर आए, किसी पार्टी को साथ लेकर आए, लेकिन जैसे ही दरवाजे का दरवाजा खोला है तो मुसलसल घंटियों की आवाजें बजना शुरू हो गई। ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो घर में दाखिल हुए
तो मुसलसल मंदिर के घंटे बज ही रहे वो घंटी रुक के ना थी, मुसलसल वो घंटी बज रही है। और आज भी वो मकान ऐसे का ऐसे ही अहमद बिका नहीं, वो घर घंटी वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। ओए होए, और वो घंटी उसकी माँ हो जाती है, वो बजाती वो बुढ़िया। बढ़िया। क्या ही ज़बरदस्त कहानी थी शेख साहब। अच्छा, मैं जो समझा हूँ इस कहानी में, आप ये देखें कि जब तक उसकी माँ जिंदा थी हाँ, तो उसकी घंटी की आवाज़ कोई नहीं सुनता था, नहीं सुना। और जब वो मर गई मरने के बाद सबको आवाज सबको उस घंटी की आवाज़ आ रही है। और लालच बुरी बला है, घर भी हाथ नहीं लगा, बिल्कुल ऐसे ही। माँ बाप को भी खो दिया, माँ बाप घर को भी भी हाथ खो नहीं दिया, लगा, औलादों को क्या होगी। औलादों मैं को- तो ये कहता हूँ कि औलादों को आज क्या के हो गया। बच्चे हाँ, अपने वालिदैन पे उनका एहसास नहीं करते। उनके लिए अगर कुछ करते हैं तो उन पे एहसान करते हैं। उनका एहसास नहीं कर रहे, उन पे एहसान कर रहे हैं। और अक्सर ये भी करते हैं ना कि अगर जो नाफरमान औलादें हैं, हाँ, वो सारे एक जैसे नहीं। सारे एक जैसे नहीं होते। वो ये कहते हैं कि जो लालची होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम कारोबार करेंगे तो हम इस घर को बेच के करेंगे बताइए, जो माँ बाप ने बनाया है। बनाए भाई खुद कीजिए, खुद कीजिए ना। क्योंकि तुम्हारे बाप ने भी तो खुद किया। हाँ, हमारे बाप ने भी तो बिल्कुल, तो खुद कीजिए। खुद कीजिए।